नमस्कार, देवभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अजा एकादशी की और पारण का समय क्या रहेगा द्वादशी के दिन। इस वीडियो में आपको अजा एकादशी की व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी। तो आइए आरंभ करते हैं वीडियो। एकादशी व्रत के पारण समय की अगर हम बात करते हैं तो भक्त 11 सितंबर को प्रातः काल 6:04 से लेकर 8:33 तक पारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूजा मुहूर्त भी बता दिया मैंने और साथ ही आपको पारण समय भी बता दिया कि आपको पारण कब करना है। अब हम सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। तो आइए अब अजा एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत वीर प्रतापी व सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने अपना राज्य प्रभु इच्छा से स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश स्त्री और पुत्र को भी उन्हें बेच देना पड़ा। खुद वह एक चांडाल के दास बन गए। उस चांडाल के यहाँ राजा ने कफन लेने का काम किया, पर इस मुश्किल कार्य में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी तरह कई वर्ष बीत गए तो अपने इस नीच कर्म पर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का तरीका खोजने लगे। सदैव ऐसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, इस नीच कर्म से किस तरह से मुक्ति पाऊं। इसी चिंता में वह बैठे थे कि उनके पास गौतम ऋषि पहुंचे। महर्षि गौतम भी राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर अत्यंत दुखी हुए और महर्षि गौतम ने राजा से कहा, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। उस एकादशी का तुम विधि विधान पूर्वक व्रत करो और जागरण रात्रि को करो, सभी पाप इससे तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि गौतम चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने अजा नाम की एकादशी के आने पर महर्षि के कहे मुताबिक विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। राजा के सभी पाप इस व्रत से नष्ट हो गए। स्वर्ग में उस समय नगाड़े बजने लगे व पुष्पों की वर्षा होने लगी। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को उन्होंने खड़ा पाया और अपने मरे पुत्र को जीवित व राशि वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण पत्नी को देखकर राजा को व्रत के प्रभाव से पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में राजा की परीक्षा लेने के लिए एक ऋषि ने यह सब कौतुक किया था, लेकिन ऋषि द्वारा रची गई सारी माया अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से समाप्त हो गई और आखिरी समय में अपने परिवार सहित हरिश्चंद्र स्वर्गलोक को चले गए। तो इस प्रकार से हम अजा एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप विष्णु चालीसा का पाठ अगर आपने पहले कर लिया है तो अभी ना करें, और अगर नहीं किया है तो आप विष्णु चालीसा का पाठ कर लें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथासंभव